अपने कुटुंब परिवार के लिए सद्बुद्धि मांगे, अपने लिए सद्बुद्धि मांगे, उससे बड़ा कोई धन हैया नहीं है। ये थोड़ा सा कथा याद आ रहा है। ऐसा कोई सत्संगी परिवार था, सत्संग में जाते थे, योगा था तमाम कोई अलग अलग पंथ से जुड़े हुए हैं। तो जो बात है और सत्संगी महात्मा दोनों बड़ा मित्र थे और सत्संग में जाया करते, गुरु जी के वचनों को सुनते बैठते, दोनों का बड़ा पहचान था, दोनों का बड़ा पहचान था। ये रहता कि गुरु के आदेश का पालन करते हैं इस तरीके से। किंतु जो एक महात्मा थे, यानी एक जो भगत थे, उनके घर में सद्बुद्धि था, और दूसरा का भगत थे उनके घर में कुमति था, सुबुद्धि था। आप क्या था? दूसरे भगत सद्बुद्धि वाले भगत क्या आए, उन्हें पूछा कि आपके घर बड़ा शांति रहता, बड़ा ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल है, अब घर बड़ा प्रेम लगता है, क्योंकि आपकी आवाज सुनाई देता, गड़क आवाज सुनाई नहीं देता, बड़ा ठीक ठाक रहता। बात क्या है? आपने भी उसी गुरु से ज्ञान लिया, हमने भी उसी गुरु से ज्ञान लिया, आप भी सत्संग में बैठते हैं, हम भी जाके बैठते हैं, जितना गुरु द्वारा सुनाया जाता आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन आपके परिवार और मेरे परिवार में अंतर क्या है, यही कुछ समझ में नहीं आता। जो भगत जी थे वह ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, उनको ज्ञान था। वैसे भी आज का सत्संग एक परंपरा है, जब मोबाइल के माध्यम से या कथा भागवत सुनने का एक या मन बहलाने का एक परंपरा, गीता भागवत पढ़ना देखना एक परंपरा, इस तरीके से कुछ लोग मन से सुनते हैं और कुछ लोग इसी को हृदय से, मन से, चित्त से, अंतर आत्मा से जानते हैं। कई बार जब आते थे बात का चर्चा करते कि आप लोग कितना शांति है, कितना ठीक ठाक से अच्छा से कमा खा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसी गुरु से आपने भी ज्ञान लिया, उसी गुरु से हमने ज्ञान लिया, हम दोनों एक साथ जाते, सत्संग में जाते, सब कुछ ठीक ठाक है। कई बार उन्हें बताया कि दूसरे भगत जी ने कुछ विचार नहीं किया। एक बार उनके घर में कुछ लोग जो हुआ था, और पहले भगत दूसरे भगत क्या है जिसके यहाँ सब बुद्धि था, बच्चा वो प्रसाद के बारे में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन अभी शांति नहीं है। अब घर में कितना शांति है, अच्छा से कर खा रहे, ठीक ठाक है। भगत जी ने कुबुद्धि वाले भगत जी को ज्ञान देना चाहा, तुरंत अपने धर्मपत्नी को बुलाया, हाथ जोड़ के खड़ी, क्या बात है? उसने कहा कि जाइए, चाटीना घी आया था, जाए उठा लाइए। उन्हें कुछ नहीं किया, गई चाटीना घी रखा था, उठा लाए, आगे खड़ी हो गई, सब जगह खड़ी हो गई। फिर उन्होंने कहा कैसा चाहे कोई फावड़ा लाई, खोज के जाए फावड़ा लाई, फावड़ा लाके खड़ी हो गई। फिर उन्होंने कहा जाए तो गड्ढा खोदिए, जाए गड्ढा खोदिए। उन्हें गड्ढा खोदा, उन्हें कुछ नहीं, 75 कुछ नहीं किया, टिप्पणी नहीं किया, कुछ नहीं टिप्पणी नहीं किया, कुछ नहीं, जो करते जा रही है। फिर उन्होंने कहा जाए 4 कच्ची गोबर लाइए। आप कहता गई 4 कच्ची गोबर लाई, और फिर भगत जी ने कहा इस गोबर को, यानी इस घी को गोबर माटी में मिला के सान दीजिए, बिना पूछे, बिना जांचे, बिना कुछ किए। वो भक्ति बिना ही रुजत किए, वो जो था गोबर में, घी जो था गोबर में माटी मिलाते से कचर दिया। फिर जो कचरा गया, मिल गया, इधर भगत देख रहे थे, कितनी धर्मात्मा, कितने पुण्यात्मा है। अब जो कचरा से मिक्स हो गया, और जो खड़ी हो गई, उनका ठीक है बाहर आ गए। इनके समझ में आ गए, बड़ा बढ़िया, इनका परिवार बड़ा बढ़िया है, इनके आदेश का पालन करता है, वचन को मानता है, अच्छा से मानता है, बड़ा बढ़िया। ऐसा हमें अपने घर में चलते हैं, ऐसा हमें अपने घर में सबको बताते समझाते हैं। आप क्या था, उनका सत्संग खाली अपना नहीं करता था, घर परिवार में नहीं था, तमाम सत्संगी होते हैं, सत्संग केवल अपने तक गुजरते, उनके परिवार में सत्संग नहीं जाता। गुरु जी ने क्या बताया, क्या सिखाया? हर कोई गुरु सिखाएगा, अच्छा ही सिखाएगा, लेकिन उसका अपने तक काम करके रह जाते हैं, अपने परिवार में नहीं बांटते हैं। इधर जो गुरु जी थे, ये जो भगत जी थे, वहां पर सत्संग की बातों को आकर के बताते समझाते, तो सद्बुद्धि था। ये भी जल्दी जल्दी गए, कैसे अपने, हम भी अपने धर्मपत्नी को बुलाते हैं, धर्मपत्नी को बुलाते हैं, और जिसने उन्होंने किया वैसे हम भी करके देखते हैं क्या होता है। आप क्या, उन्होंने बड़े प्यार बड़ा प्रेम से धर्मपत्नी को, सुनिए जी, तो धर्मपत्नी ऐसे बोले, कहा है यार, क्या बात है, बड़ा प्यार से बोल रहे हैं, सुनिए जी। तो समझाते बुझाते आए,
वे समझाते बुझाते आए, फिर कहेंगे जाइए वहां 4 दिन तेल रखा है घर में, उठा लाइए। तो कहा भाई तेल कहा करवा, तेल कहाँ गई डाला, कौन सिखाई से, कौन तो कान भरा ला, कहीं फलाना के ना कहीं बात समझाते बुझाते लीबापति करते समझाते छकड़ते पड़ते इधर। फिर उन्होंने कहा कि जाइए तो कुदार लाइए। अब क्या हुई कुदार, अब कुदार क्या हुई, कुदार लाए। उन्होंने कहा कि एक गड्ढा खोद जाइए। बड़ा समझा छकड़ते पटकते कैसे गड्ढा उड्ढा खोदी, कान में पकड़ा गए बा, ये गैलन हो गैलन ये घुमा लो, तमाम प्रकार थे। तो सद में अब उन्हें कहा जाए चरखा जी गोबर लाइए। फिर अब गोबरा कहाँ हुई, उधर उस भक्ति ने कुछ नहीं जवाब दिया था, जैसे जैसे कहा था उधर मान लिया था। अगर गोबरा कहाँ हुई, अरे जाइए ले, बड़ा प्यार से जरा ठंडा दिमाग कह के समझा बुझा के, वो एक दिन हाँ था ठंडा दिमाग कह के समझाया बुझाया। उसके बाद में अब जब गोबर माटी मिल गया तो उन्हें कहा कि तेल को उसी में डाल दो, उसी में डाल दीजिए, अब कचल दीजिए। अरे बाप रे पगला गई बा, गोबरा मटियम का मानव तेलवा डाल का था, मार हल्ला करने लगी, मार छन मन ओ तो कर के गई ला, कान का सीख के आया, कान का पढ़ के आया, पर गोबरा मटिया में तेल मिला के था, पगला गई बा। ओ पूरा गांव इकट्ठा हो गया, बड़ा बेइज्जती हुआ, बड़े जाके बड़ा बेइज्जती हो। कहने मतलब दोनों एक ही गुरु से ज्ञान लिए थे, एक ही घर में सद्बुद्धि था और धर्मपत्नी के अंदर सद्बुद्धि था। उसने बिना ही इज्जत किए, बिना तर्क वितर्क किए आदेश का पालन किया। और एक घर में कुमति की बुद्धि था, अपने अपने मान में थे। उसने जो कुछ किया तर्क वितर्क किया, बड़ा ही इज्जत किया। दोनों में यही अंतर हो गया। उस घर में सद्बुद्धि था, उस घर में कुमति था। तब जब गुरु जानी जो भगत जी आए कि देखो घर में हल्ला मचा, क्या बात है, उनके धर्मपत्नी बात से उल्टा सीधा बोल रही थी, गांव के लोग उनको लो कर रहे थे। भगत जी का यही अंतर है, हमारे घर में हमारे परिवार में और आप में यही अंतर है। आप घर में कुमति की बुद्धि है, सद्बुद्धि नहीं है। हमारे घर में सद्बुद्धि है, सुमति है, ये धन है। हमने अपने गुरु से यही धन पाया है, यही सद्बुद्धि है, यही सुमति है, यही सद्बुद्धि है। इसलिए आपके घर में अगर बगल लोग जमा हो गए हैं, हमारी वही सद्बुद्धि है। सही में भगत जी को भी लगा घर में सद्बुद्धि का होता है, ये मेरे पास सद्बुद्धियां नहीं है, अभी सब कुछ है, इनका सब सच्चा है। यानी दोनों ने आपस में विचार व्यवहार कर सद्बुद्धि बांटने का प्रयत्न किया। ऐसा कहा वह कहने का तात्पर्य है, उस घर से आप भी अपने कुटुंब परिवार में सद्बुद्धि मांगे, जगदम्बा से सद्बुद्धि मांगी है। जगदम्बा आपने जो कुछ प्रदान किया है इस सद्बुद्धि से अच्छा सोच दे, अच्छा ध्यान दे, ताकि उसको बच्चे सदुपयोग कर सके। अच्छा ध्यान बनाने की आवश्यकता है। तो कहने का तात्पर्य था ये माता मधेश सेवा दरबार समर्पण का दरबार, आप दरबार में समर्पण कर दीजिए। जगदम्बा के चरण शरण से जुड़ जाइए, आपका कल्याण निश्चित है।